के बहुत सारे फ़वाइद हैं, रूहानी फ़वाइद तो हम लोग जान ही रहे हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने मशाइख से हम सुन भी रहे हैं, उसकी जो फजीलतें हैं वो आया हैं। लेकिन रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि आप जो है बयान करें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ चीजें जो रोजे में है हम कुछ करते हैं और कुछ ना करते हैं। जी। अच्छा, रोजे के दौरान हम जो चीजें होती हैं जिनसे अवॉइड करते हैं कि पानी का ना पीना, खाना नहीं खाना, और एक वक्त के लिए हमारा समझें कि 12 से 16 घंटे तक हम जो है बिल्कुल नहीं खाते। बिल्कुल सही। अब उससे उस और जो चीजें हम नहीं लेते उसमें कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की हैबिट जो है वो भी कंट्रोल हो जाती है, एडिक्शन कंट्रोल हो जाती है। सुभान। कुछ लोग जो है मुंह में नास नसवार लगाते हैं, उन चीजों से जान छूट जाती है। सही। पान और तंबाकू डालते हैं, उससे जान छूट जाती है। तो ये जो स्मोकिंग का इफेक्ट है ये तो 1 घंटे के बाद ही आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। एक बंदा अगर फर्ज करो 24 घंटे तक नहीं स्मोकिंग करता तो उनका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होता है, उनके वेसल्स अच्छे हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा तंबाकू खाने से एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि उनकी स्लीप अच्छी हो जाती है, उनकी फजूल की परेशानी बेचैनी भी कंट्रोल हो जाती है। रही बात कि अगर हम खाना नहीं खाते या कम खाते हैं, जो फास्टिंग का पीरियड है, तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? जी। ये बेनिफिट हमारी जबान से शुरू होते हैं, हमारी आंत, हमारा मैदा, हमारे ये सारा जीआईटी सिस्टम जो है वो हील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो ये सीक्रेशन उस लेयर पे ऊपर बढ़ जाती हैं और फास्टिंग से ये लेयर आस्ता आस्ता कम हो जाता है और उनकी रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो एक तो हमारा जीआईटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। उससे जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है तो एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है उनकी। अच्छा, जिन लोगों को मतली होती है, वोमिटिंग होती है, तो वो भी उनकी कंट्रोल हो जाती है, उनका ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे हम खाते हैं तो कुछ लोगों को हाजमे की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, कुछ को मोशन होते हैं, तो ये चीजें तो जीआईटी के इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम कम खाएंगे तो जो ओबेसिटी है, जो वजन है आपका, वो कम हो जाएगा। अगर हमारा वजन 1 महीने तक अगर हम कम खाएं तो फर्ज कर लो कि हम अपना 10% वजन कम कर देते हैं, तो ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से प्रेशर कम कर देता है, हमारी मेमोरी को अच्छा कर देता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। उनकी जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते हैं उनकी दवाइयों का इस्तेमाल जो है डोज का कम हो जाता है। जिन लोगों को दिल की तकलीफ है, दिल की नसें शरियाने बंद हैं, तो वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, 30 दिन के रोजा रखने से या 40 दिन के रोजे रखने से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसमें 3 किस्म के कोलेस्ट्रॉल हैं। एक तो ये है जो जिसको हम कहते हैं कि बेड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं। ये हमारा कम से कम 8% हमारा कम हो जाता है, जो बहुत ज्यादा हमारे कोरोनरी आर्टरीज में हार्ट अटैक वाले लोगों को फायदा देता है। उसके बाद जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारा उससे ज्यादा बढ़ जाता है, 15% जो है ना बढ़ जाता है। तो अगर हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हम ज्यादा हेल्थी फील करते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। और अगर हम फास्टिंग रखें तो इन लोगों का 30% ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाता है। तो डायबिटिक को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और डायबिटिक अगर फास्टिंग पे चले जाएं तो उनके जो है, एक तो अब इनका पेंक्रियास काम करना शुरू कर देता है, इंसुलिन जो है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है, तो उनकी दवाइयां या इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है उस हिसाब से। रही बात जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ होती है तो जोड़ों का दर्द कम हो जाता है उन लोगों को। ठीक है, अब ये तो हो गया कि अगर हम कहें किसी शख्स को दमा है या एलर्जी है तो वो उनकी एलर्जी और दमे की शिकायत कंट्रोल बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों के साइनस बंद होते हैं तो साइनस उनके इम्प्रूव हो जाते हैं और साइनस की प्रॉब्लम नहीं रहती उन लोगों को, बार बार खांसी होती है, रात को उठ के बैठ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनका इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, मस्कुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि आपका मसल्स के अंदर जो आर्टरीज जा रही हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल निकल गया, तो ये आपको यकीनन बेनिफिट देता है। आदमी अपने आप को लाइट लाइट सा फील कर रहा है। अच्छा, रही बात जो हम एक करते हैं कि लोग जाते हैं कि भाई मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जो लोग रोजा रखते हैं तो वो दे लुक यंगर देन दोज हु आर नॉट फास्टिंग। अच्छा, रोजा रखने वाला बंदा जो ना रोजा रखता है उससे 10 साल छोटा नजर आता है उम्र के हिसाब से। अगर आप उनके फेस को देखें तो उसका ये भी फायदा है कि स्पेशली गर्ल्स अगर रोजा रखें तो उनकी उम्र कम नजर आती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और स्पेशली मर्द हजरात के लिए उनका सेक्सुअल फंक्शन बहुत इंप्रूव हो जाता है।
तो आपको किसी दवाई की भी जरूरत नहीं होती है। सिंपल आप रोजा रखें, आपका जीआईटी अच्छा हो जाएगा, आपका सांस का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी से अच्छी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि रोजे के दौरान आप थोड़ी एक्टिविटी करें कि आपका वजन कम हो, एटलीस्ट 10% आप वजन कम करें। आपका प्लान होना चाहिए कि मैं वजन को कम करूं, लेकिन रोजा अफ्तार करने के बाद इतना ना खाएं कि वो सारा कंपनसेट हो जाए। तो अपने आप को ओवरलोड ना करें, जी आप जी उतना ही खाएं जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकेकार था खाने का, कि आप 1/3 खाएं, 1/3 आपका पानी होना चाहिए और 1/3 आपकी हवा होनी चाहिए। जी जी तो अपने मादे को इस लेवल पे रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फायदे होंगे। और ये फास्टिंग जो है तो ये रिकॉग्नाइज्ड है कि बहुत सारे जर्नलों की स्टडी ने बताया कि जो मुस्लिम फास्टिंग है ये तो हेल्थ के लिए बूस्ट है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा हो जाता है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो इसका गुर्दों पे बहुत अच्छा फायदा होता है, नजर बहुत अच्छी हो जाती है, लोगों की मेमोरी अच्छी हो जाती है, यादाश्त बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द फास्टिंग। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़िकुम। आपने बहुत अहम बातें बतला दी हैं, ख़ास तौर से औरतों के ताल्लुक से और मर्दों के ताल्लुक से भी, और जो दोनों बहुत मुफीद हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं उससे वो जो है मुस्तफ़ीद होंगे। और डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा दिन जो रोज़ा रखते हैं शाम के टाइम में बदला लेते हैं कि चलो ठीक, अब मौका मिला, अब हम बताते हैं आपको, हमारे पास सब कुछ है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग, कई दफ़ा ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में ऐसे ऐसे वीडियोज़ और ऐसे फोटोज़ वायरल होते हैं